राजपुताना में, आज का जो राजस्थान है। एक सेकंड। ओके, तो ये जयपुर में ये डीटीज हैं गोपीनाथ की और गोविंद देव की भी। जयपुर आप जैसे जानते हैं, बहुत फेमस राजपुताना किंग हुए जय सिंह टू, उन्होंने इस शहर को स्टैब्लिश किया था जयपुर, और बाद में ये राजपुताना का कैपिटल भी बना। तो ऐसे बहुत सारे मुख्य मंदिर हैं, खासकर जो कि गौड़ीय परंपरा है, चैतन्य महाप्रभु के जो भक्त लोग हैं जो उनके परंपरा में, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो उसमें से ये है गोपीनाथ। शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले थोड़ा मंगलाचरण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखानितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। नमो महमदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमां विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिचरुस्वामिनिति नामिने स्निग्धचेतसु प्रणीतवाग्दिनं चिरशापुरुतं प्रभुपादगतप्राणनौमि भक्तिचारुपदम्। नमां विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष निवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्ण। उम्मीद कर रहा हूँ कि मेरा ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है एकदम। तो आज मैं फ़ोन से ही ज्वाइन कर रहा हूँ क्योंकि मेरा हेल्थ उतना अच्छा नहीं है पिछले कुछ दिनों से, तो यहीं रूम से ही ज्वाइन कर रहा हूँ। तो पिछले हफ्ते हम लोग चर्चा कर रहे थे ध्रुव चरित्र के बारे में कि ध्रुव महाराज कौन है और क्या हुआ उनके साथ, उसका हमने थोड़ा सा देखना शुरू किया था। तो ये ध्रुव चरित्र और प्रहलाद चरित्र ये बहुत महत्वपूर्ण दो एपिसोड्स हैं श्रीमद् भागवतम में। ऐसे बोलते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने 100 बार ध्रुव चरित्र और प्रहलाद चरित्र को गदाधर पंडित से श्रवण किया। तो जैसे हम लोग जगन्नाथपुरी जाते हैं तो तोटा गोपीनाथ में गदाधर पंडित प्रभु का निवास स्थान था। तो चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में 18 वर्ष रहे हैं। तो अगर आप 18 वर्ष के अनुसार एक गणना लगाएं, एक मोटी मोटी गणना, तो अगर 18 वर्षों में, हाँ, अगर 12 महीने के अनुसार अगर आप लगाएं, ऑफ कोर्स कई महीनों में तो महाप्रभु व्यस्त रहते थे जैसे कि जगन्नाथ रथ यात्रा इत्यादि, लेकिन एक ऐसे मोटी मोटी गणना अगर हम लोग लगाएं तो 216 महीने होते हैं। और ध्रुव चरित्र 100 बार सुनना और प्रहलाद चरित्र 100 बार सुनना, यानी तो 200 बार तो ऐसे ही हो गया। तो मोटा मोटा देखे तो हर महीने ही चैतन्य महाप्रभु एक इनमें से एक चरित्र को सुनते थे। तो कई बार हाँ, हम देखते हैं कि कई बार लोग भागवत कथाएं करते हैं, बहुत कुछ होता है, लेकिन इन चीजों पे कई बार उतना ध्यान नहीं दिया जाता, बल्कि बहुत महत्वपूर्ण है देना।
क्योंकि ध्रुव चरित्र से हम सीखते हैं, ध्रुव का अर्थ ही है डिटरमाइंड, स्टेशनरी, फोकस्ड। कैसे एक साधक को अपने साधना में दृढ़ होना चाहिए, दृढ़ता लाना चाहिए, वो ध्रुव महाराज से हम सीख सकते हैं। केवल 5 साल का बालक जिसने 6 महीने में भगवान को पा लिया। हम लोग 6 दिन से, 6 महीने से, 6 साल से, 60 साल से, 6 जन्मों से कितने समय से लगे हुए हैं, लेकिन हम लोग नहीं पा रहे हैं। लेकिन वो 6 महीने में पा लिए, तो ऐसा क्या था उनके अंदर, तो ये जानना बहुत जरूरी है। तो ये ध्रुव चरित्र की खासियत है। तो आप देवाशीष, आप स्क्रीन शेयर कर लो वाला श्लोक का जो मैंने आपको शेयर किया था। तो हमने इसका स्टोरी का थोड़ा सा पीछे मैं हल्का सा बैकग्राउंड बता दूं कि ब्रह्मा जी के पुत्र हुए स्वयंभू मनु। स्वयंभू मनु के, मनु मतलब जो कि जिनसे सारे मनुष्य आते हैं। जैसे क्रिश्चियनिटी में या ईसाइयों में एक कॉन्सेप्ट होता है एडम एंड ईव। आप लोग जानते हैं कौन एडम और ईव क्या होता है? चलो कोई बताना चाहेगा? अनम्यूट करके बता सकते हैं। आज हम लोग सीख लेते हैं। First creature who came to this world. फर्स्ट क्रिएचर्स हु केम टू दिस वर्ल्ड, हाँ, लाइक दैट। First humans. तो हाँ, क्रिश्चियनिटी में एक कॉन्सेप्ट है कि जैसे आप जानते होंगे, हमारे भारत का या पूरी दुनिया का ही सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है ईडन गार्डन्स, है ना, कोलकाता में है, वो बहुत फेमस। उसको ईडन गार्डन्स क्यों बोलते हैं जानते हैं? अभी कोलकाता जो शहर है, क्योंकि अंग्रेज लोग बहुत स्मार्ट थे। अंग्रेज जानते थे कि अगर उनको भारत में रहना है तो उनको अपनी यूनिकनेस दिखानी पड़ेगी। उनकी जो श्रेष्ठता है वो भारत के आम लोगों को सिखानी पड़ेगी, दिखानी पड़ेगी, दर्शानी पड़ेगी। इसलिए अंग्रेजों ने जो उस समय भारत के जो बड़े बड़े शहर थे वहां पे कभी भी ज्यादा एस्टेब्लिशमेंट नहीं किए। जैसे अंग्रेजों के आने के पहले भारत में मुख्य रूप से मुसलमानों का राज्य था, कुछ जगहों पे छोड़ के इधर उधर। तो मुसलमानों के जो बड़े बड़े स्थान थे जैसे कि दिल्ली, आगरा इत्यादि, इनको बिल्कुल भी इज्जत नहीं दी अंग्रेजों ने, और दिल्ली से कैपिटल शिफ्ट कर दी कोलकाता में इत्यादि। तो बहुत इंटेलिजेंटली ब्रिटिशर लोग हर काम जो करते थे बहुत इंटेलिजेंटली करते थे। तो अंग्रेजों ने ये जब क्रिकेट को भी इंट्रोड्यूस किया, तो क्रिकेट का भी जो सबसे बड़ा, जिसे बोलते हैं मक्का ऑफ क्रिकेट, इंडिया में जो बनाया, उसका नाम दिया ईडन गार्डन्स। तो ईडन गार्डन्स, एक गार्डन ऑफ ईडन्स क्रिश्चियन कॉन्सेप्ट में एक बगीचा था जहां पे एडम और ईव मतलब पहले पुरुष और महिला जिनको इस संसार में भगवान ने भेजा। तो एडम और ईव नग्न थे, उनको कुछ पता नहीं था क्या करना है क्या नहीं करना है, पर भगवान ने उनको ये बोला कि ये गार्डन ऑफ ईडन है, तो इस गार्डन में, इस उद्यान में बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें हैं, तो उन सबका तुम आनंद ले सकते हो, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे एप्पल्स हैं, बहुत सारे सेब हैं, तो किसी भी कीमत पे तुमको वो एप्पल नहीं खाना है। अगर तुमने एप्पल खाया तो तुम्हारा जीवन पापमय हो जाएगा और तुम्हारे जीवन में दुख ही दुख आ जाएंगे। तो एडम और ईव पहले इतना बोलते ठीक है, ध्यान नहीं देते, वो लोग पहले पहले कुछ कुछ करते रहते हैं। फिर उसके बाद उनके मन में उत्सुकता आती है, क्योंकि जिस काम के लिए करने को मना किया जाए मन उसी चीज में लगता है। पतंजलि का योग सूत्र है ये कि मन नेगेटिव इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं कर सकता। जैसे मैं आप सबको एक बात बोलूं, आप सभी लोग इमेजिन करो, आपका घर है, आपका घर है और बहुत सुंदर तरीके से सूर्य उगा हुआ है, चारों तरफ शांति है, और घर के सामने एक सफेद कलर की गाय है, और वो सफेद कलर की गाय है और वो घास खा रही है। तो ये सारा दृश्य आपको देखना है, घर, सूर्य, गाय, ये सब देखते देखते, लेकिन गाय के बारे में नहीं सोचना है। तो ऐसा आप कर पाएंगे? नहीं, बहुत कम लोग जो ऐसा कर पाएंगे कि पूरी तरह मन को उधर जाने ना दे। तो मन का जनरली इस प्रकार से कार्य नहीं करता, मन नेगेटिव इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं करता।
तो एडम और ईव भी इस बात को नहीं माने, उन्होंने जाके उस एप्पल को, उस सेब को चख लिया। तो वहां पे वो जो सेब के अंदर था सैटन, या जिसको पर्शियन में या फारसी में बोलते शैतान, तो ये सैटन जो है फिर इसने एडम और ईव को पकड़ लिया, तो उनका जीवन पाप में बन गया। इसलिए क्रिश्चियन कॉन्सेप्ट ये है कि जो भी व्यक्ति और एडम और ईव के बीच में आकर्षण आ गया, मतलब पहले भी नग्न अवस्था में थे पर उनके बीच में शारीरिक आकर्षण नहीं था, लेकिन जब उन्होंने एप्पल खा लिया तो उनके बीच में शारीरिक आकर्षण आ गया, दोनों का मिलन हुआ और उनसे फिर मनुष्य आने लगे। ये है मतलब क्रिश्चियन कॉन्सेप्ट। ऑफ कोर्स बहुत ही सिंपल तरीके से बताया गया है, ज्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं है और बहुत बहुत साइंटिफिक भी नहीं लगता है, लेकिन इस प्रकार से समझाने के लिए समझाया गया है वहां पर। और इसलिए क्रिश्चियंस लोग ऐसा मानते हैं कि जिनका भी जन्म माँ की योनि से हुआ है वो सब पापी हैं। यानी जो भी व्यक्ति किसी मनुष्य के जन्म गर्भ से पैदा होता है वो सब पापी माने जाते हैं क्रिश्चियन कॉन्सेप्ट में। इसलिए केवल एक ही व्यक्ति है जो किसी महिला के गर्भ से पैदा नहीं हुए, वो है जीसस। इसलिए जीसस क्राइस्ट की जो माता है उनको बोला जाता है, उनका नाम मैरी था, उनके हस्बैंड का नाम था जोसेफ, लेकिन उनको बोला जाता है वर्जिन मैरी। वर्जिन मतलब जिसने कभी सेक्स लाइफ नहीं किया हो, मतलब जिसका जो पवित्र हो पूरी तरीके से, उसको बोला जाता है वर्जिन। तो ये है क्रिश्चियन कॉन्सेप्ट। एनीवे, और क्योंकि इस्लाम भी उसी अब्राहिम कॉन्सेप्ट से आया है, तो कुरान में भी ये डिस्क्रिप्शन है, बट थोड़ा सा नाम वाम चेंज कर दिया गया है। एडम को बोला गया आदम, और आदम के जो वंशज होते हैं उनको बोला जाता है आदमी, इसलिए आदमी बोलते हैं। और फिर हिंदी में धीरे धीरे वो इंट्रोड्यूस हो गया, और औरत बोलते हैं। हालांकि ये बहुत अच्छे वर्ड्स नहीं है, आदमी, औरत का अगर आप शब्द देखेंगे, उसका आप मीनिंग देखेंगे तो बहुत सम्माननीय शब्द नहीं है औरत। इसलिए अगर हो सके तो संस्कृत से जो शब्द हिंदी में आए उनका प्रयोग करना चाहिए। पुरुष, स्त्री, नारी, नर, इनका प्रयोग करना ज्यादा उपयुक्त है। तो मनु जो है, मनु के जो वंशज हैं उनको मनुष्य बोलते हैं। तो ये जो मनु है, स्वयंभू मनु, पहले मनु, 14 मनु होते हैं, उनमें से पहले मनु थे। उनके पुत्र थे उत्तानपाद इस सारे संसार के राजा थे, और उनके 2 रानियां थी। बड़ी वाली रानी का नाम था सुनीति। सु मतलब बहुत अधिक, नीति जो कि धार्मिक नीतियों पे, धार्मिक यस और नो, उसके विवेक के अनुसार कार्य करती है, उसको बोलते सुनीति। और उनकी छोटी रानी का नाम था सुरुचि। रुचि मतलब जो अपने मन के अनुसार उसका ध्यान जहां जाता है, उसका शारीरिक मानसिक आकर्षण जहां है, उसके अनुसार काम करती है, उसको बोलते हैं सुरुचि। तो सुनीति बड़ी रानी थी, उनके पुत्र का नाम था ध्रुव, और सुरुचि छोटी रानी थी, ज्यादा अंतर नहीं है कुछ, उनके पुत्र का नाम था उत्तम। तो एक दिन, और दोनों ध्रुव और उत्तम जो हैं बहुत छोटे बालक थे, 5 साल के आसपास उम्र थी। तो एक दिन उत्तानपाद अपने राज सिंहासन पे बैठे थे, तो उनका छोटा पुत्र उत्तम उनके पास, उनकी गोद में बैठने के लिए आया। तो बहुत स्वाभाविक है कि पिता ने उसको गले लगाया, उसको प्रेम दिया। तो ध्रुव को भी इच्छा हुई कि मैं भी अपने पिताजी के पास जाके बैठूं, तो वो जाने के लिए जा रहा था, वो उधर बैठना चाह रहा था। तो सुरुचि ने, छोटी रानी ने देख लिया और ध्रुव को बहुत डांटा। तो हमने पिछली बार डिस्कशन किया था कि क्या क्या डांटा, क्या क्या बोला, है ना, किस किस प्रकार से उसकी अवहेलना की, है ना। उसको बोला कि इस सिंहासन पे बैठने का अधिकार उसी को है जो मेरी गर्भ से जिसका जन्म होगा। तो इस प्रकार से, क्योंकि सुरुचि की सुनीति के प्रति ईर्ष्या थी, दुर्भावना थी, तो सुरुचि की सुनीति के प्रति दुर्भावना थी, तो उसके पुत्र के ऊपर भी वो दुर्भावना प्रकाशित हो रही थी। ये बहुत नेचुरल है। जैसे हम देखते हैं, मान लो अगर हमारी किसी के प्रति दुर्भावना है, किसी से हमारा बनती नहीं,
तो उससे जुड़ी हुई हम कोई भी चीज देखेंगे, उसकी गाड़ी देखेंगे, उसका सिग्नेचर देखेंगे, उसका कुछ भी देखेंगे तो हमको बुरा लगेगा। ये बहुत नेचुरल है। तो ये बात वहां पर भी लागू हुई। तो हम आगे देख रहे हैं, ये 14वां श्लोक है जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। फोर्थ कैंटो, चौथा जो पुस्तक है श्रीमद् भागवतम में, उसका 8वें अध्याय से। मातु सप्तन्यासु दुरुक्ति विदः श्वासन रूषदंड हतो यथा हि हित्वा मिशंतम पितरम सन्नवाचम जगमा मातु परुदन सकाशम। तो ये कथा एक्चुअली कौन किसको सुना रहा है? इस कथा सुना रहे हैं, ट्रांसलेशन पे जाओ और थोड़ा बड़ा कर लो स्क्रीन देवाशीष। ट्रांसलेशन में ये मैत्रेय मुनि कथा विदुर को सुना रहे हैं। तो कथा शॉर्ट में ये है, आप लोग जानते हैं महाभारत, जिनको थोड़ा बहुत आइडिया है या भागवतम का आइडिया है, कि दुर्योधन ने विदुर का बहुत मजाक उड़ाया, उनका बहुत उनकी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया, सबके सामने छोटा होते हुए, पुत्र की उम्र का होते हुए इस प्रकार से बहुत ही कड़वे वचन बोले। और धृतराष्ट्र ने, जिसके लिए विदुर ने सारा जीवन निस्वार्थ भाव से सेवा की, उसने कुछ नहीं बोला। जैसे संस्कृत में कहावत है, मौनम सम्मति लक्षणम, चुप रहना सम्मति का लक्षण है। जैसे आप किसी से बोलो तुमने ये चोरी की है ना, बोलो बोलो, और वो कुछ ना बोले, मतलब उसने की है। तो विदुर बहुत इस बात से प्रभावित हुए और उनको बहुत एक वैराग्य आ गया, एक बिल्कुल उनके मन में बिल्कुल दुर्भावना आ गई। अब बिल्कुल उन्हें कोई मतलब नहीं रखना था कौरवों से। तो वो जीवन में उद्धार उनका कैसे हो, आध्यात्मिक सिद्धि कैसे प्राप्त हो, उसके लिए वो विचरण कर रहे थे एक स्थान से दूसरे स्थान। तो वो पहुंचे होंगे हरिद्वार, ऋषिकेश के आसपास किसी इलाके में पहुंचे होंगे। तो वहां पर उनकी मुलाकात होती है उद्धव से, और उद्धव उनको बोलते हैं कि आप मैत्रेय मुनि से जाके ये ज्ञान लीजिए। हालांकि उद्धव चाहते तो खुद ज्ञान दे सकते थे, लेकिन उद्धव की उम्र छोटी थी। तो ये भी एक बात देखने की है कि हो सकता है कि आपको सामने वाले से ज्यादा ज्ञान हो, फिर भी अगर सामने वाला आपसे बड़ा है या किसी भी सामाजिक दृष्टि से अगर आपसे वरिष्ठ है, तो कुछ खास परिस्थितियों में ही ज्ञान देना चाहिए, सामान्य रूप से ज्ञान नहीं देना चाहिए। तो क्योंकि वहां पे मैत्रेय मुनि थे पास में ही, तो उद्धव ने यही ठीक समझा कि मैत्रेय मुनि ज्ञान दे। नहीं तो उद्धव जो है बहुत श्रेष्ठ भक्त है, विदुर से भी और मैत्रेय से भी। उद्धव का भक्ति बहुत उच्च स्तर पे है। तो एक संस्कृत में कहावत भी है, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, मां ब्रूयात सत्यम अप्रियम। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, ब्रूयात मतलब बोलना, सत्य बोलना चाहिए, पर ऐसा सत्य बोलना चाहिए जो प्रिय हो। कई बार हम ये दिखाने के लिए कि हम सही हैं और या हमको कितना पता है, और सामने वाले से कभी कुछ गलती हो जाती है, तो हम पूरा उसको लेक्चर देने लगते हैं, इधर आओ मैं तुम्हें बताता हूँ क्या सच्चाई है। तो अगर सामने वाले का इंटेंशन ठीक है, अगर उनका भावना ठीक है, और अगर कहीं गलती हो जाती है, कुछ इंफॉर्मेशन की कमी है, कहीं ज्ञान की कमी है, या मान लो कुछ मिसकम्युनिकेशन हो गया है, तो एटिकेट ये है, सदाचार ये है कि उस बात को सही तरीके से बताया जाए। मां बुरियात सत्यम अप्रियम, ऐसा सत्य नहीं बोलना चाहिए जो अप्रिय हो, इस प्रकार से नहीं बोलना चाहिए, इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहिए। उसको बोलने का एक तरीका होता है, ऐसे नहीं आके बोल दिया, अरे तुम तो जैसे सुपर्णखा। तो सुपर्णखा जब भगवान राम के पास गई, तो सुपर्णखा दिखने में बहुत ही बुरी है, तो सुंदर नहीं है, लेकिन उसे अपना रूप जो है सुंदर बना लिया अपनी शक्तियों से। लेकिन भगवान राम तो सब देख सकते हैं, भगवान राम के सामने तो कुछ छुपाने वाली बात नहीं है। कुछ रामायण के आचार्य ऐसे बताए हैं कि अगर सुपर्णखा रूप बदल के नहीं जाती, तो शायद भगवान राम उसको स्वीकार कर भी लेते। मतलब इतनी भद्दी दिखने वाली राक्षसी को भी भगवान शायद स्वीकार कर लेते।
तो मतलब सोचिए, इमेजिन कीजिए, एक तरफ सीता देवी, एक तरफ सुपर्णखा। लेकिन भगवान इतने कृपालु हैं, शायद कर भी सकते थे अगर वो आ, सही मतलब ये कुटिलता नहीं दिखाती, कपटी नहीं बनती तो। लेकिन सुपर्णखा भी जब गई भगवान के पास, है ना, तो इस प्रकार के चीजों को बता बता के गई, है ना, उस अपने आप को बहुत सुंदर नारी के रूप में दिखाई। रामचरितमानस में तो ऐसा वर्णन है, तुम सम पुरुष न मो सम नारी। वो जाके बोलती है कि आपकी तरह सुंदर कोई पुरुष नहीं है, मेरी तरह सुंदर कोई नारी नहीं है। जय संयोग विधि रचा विचारी। ये जो संयोग है, आज हमारा जो मिलन हो रहा है, इसको विधाता ने बहुत सोच समझ के रचा है। ऐसा नहीं है कि हम लोग ऐसे जंगल में बाय चांस मिल गए, एक्सीडेंटली मिल गए, नहीं, बहुत सोच समझ के ब्रह्मा जी ने हमारा मिलन कराया है। मम अनुरूप पुरुष जग माही। मेरे अनुरूप पुरुष, मैं इतनी सुंदर हूं, मेरे अनुरूप जो पुरुष, मेरे जैसा होना चाहिए ना कोई पुरुष, क्योंकि बराबर वालों में शादी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि लड़की जो है मिस वर्ल्ड है और लड़का जो एकदम कुछ उसकी स्थिति नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो थोड़ा मैचिंग होना चाहिए। तो मम अनुरूप पुरुष जग माही, देखो खोज लोक तिहु नाही। मैं तो तीनों लोक में खोज ली, ऐसे नहीं केवल इस लोक में, मैं नीचे के सारे लोकों में गई, सुतल लोक, पाताल लोक में गई, और ऊपर वाले लोकों में गई। स्वर्ग लोक में मैंने बड़े बड़े देवी देवताओं को देखा, सुंदर सुंदर गंधर्वों को देखा, ब्रह्म लोक तक में गई। लेकिन मेरे जैसा, मेरे स्टैंडर्ड का कोई व्यक्ति नहीं मिल पा रहा है मुझे, मेरे जैसी सुंदरता का। ताते अब रही कुमारी, इस कारण से अभी तक मैं कुमारी रही हूं, इस कारण से मेरी शादी नहीं हो पा रही है। मन माना कछु तुम ही निहारी। तुमको देख के मेरा मन थोड़ा थोड़ा तुम्हारे प्रति लग रहा है। तो यानी ऐसा बोलना चाह रही है कि ऐसा नहीं है कि तुम मेरे लायक हो, राम ये मत सोचो कि तुम मेरे लायक हो, मेरे लायक तो तुम हो नहीं, लेकिन अभी मैं क्या करूं, मुझे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे लेवल का तो कोई मिल नहीं रहा है। तो कम से कम चलो कुछ तो हो तुम्हारे अंदर, थोड़ा बहुत कुछ तो है, तो इसलिए मैं थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर लेती हूँ। तो ये सुपर्णखा के वचन थे। तो कहने का मतलब कि भगवान, ये सारे वचन तो भगवान तो जानते हैं रियलिटी क्या है, उसके बावजूद भगवान ने डायरेक्टली सुपर्णखा को ये नहीं बोला ए बुरी दिखने वाली राक्षसी, चलो भागो यहाँ से, ऐसा नहीं बोला भगवान ने। भगवान ने हंसते हुए उत्तर दिया कि चलो ठीक है, मैं तो देखो एक पत्नी व्रत लिया हुआ हूँ, तुम मेरे भाई की तरफ, मेरा भाई जो है मेरे समान ही सुंदर है, यशस्वी है, और उसकी कोई स्त्री भी उसके साथ अभी नहीं है, अभी अकेला है वो, तो तुम उनको अप्रोच कर सकती हो। तो ये इस प्रकार का मृदुभाषी होना जरूरी है। तो ये विदुर के साथ लेकिन ऐसा नहीं हुआ, उसको हटाया तो गया, चलो हटाया गया कोई बात नहीं, जिस प्रकार से अपमान किया गया वो विदुर को, वो बात उनके दिल में थी। तो मैत्रेय मुनि उनको ये बताना चाह रहे थे, ये कथा क्यों बता रहे हैं मैत्रेय मुनि उनको, कि विदुर तो तब भी इतने वृद्ध हैं, बहुत उम्र हो गई उनकी, और उनके किसी रिश्तेदार ने उनके साथ ऐसा किया नहीं, लेकिन ध्रुव की तो खुद की माँ ने ऐसा कर दिया। वैदिक परंपरा में माँ, सौतेली माँ, सबको माँ ही बोला जाता है, ऐसा कोई अंतर नहीं है। तो ध्रुव तो एक 5 साल का बालक है, केवल 5 साल का बालक। सोचो 5 साल के बालक को उसकी ही माँ ने इतना अपमानित कर दिया, और वो भी अब घर छोड़ के जाने वाला है। तो इसलिए विदुर को ज्यादा इंटरेस्ट आएगा ये सुनने में, नहीं? जब हमारे जीवन में कुछ मुश्किलात आती है, तो हम जब कुछ सुनते हैं कि ये मुश्किल किसी और के जीवन में भी आई थी, उन्होंने इसको कैसे सामना किया, उससे वो कैसे निकले, तो हमको बड़ा मोटिवेशन मिलता है, बड़ा हमको एक उत्साह मिलता है, नहीं? तो ऐसा ही उत्साह मैत्रेय विदुर को देना चाहते हैं। नेक्स्ट श्लोक, 15 श्लोक, डायरेक्ट ट्रांसलेशन खोल सकते हैं देवाशीष। नेक्स्ट पे क्लिक करो, नेक्स्ट, ये जो लिखा हुआ है, हाँ, डायरेक्ट ट्रांसलेशन खोलना, ठीक है? तो ट्रांसलेशन, यस। तो जब ध्रुव महाराज ने सुना, अब इतना अपमानित कर दिया है माँ ने, अब बोलने के लिए बचा क्या है? बोलने के लिए अब छोटी माँ ने इतना अपमान कर दिया, तो ध्रुव अपनी खुद की माँ सुनीति के पास गए, और उसकी उनके जो ओंठ थे वो गुस्से के मारे हिल रहे थे, ट्रम्बल कर रहे थे। तो ये देखिए, वो रो रहे थे, ये वर्णन आएगा, रोने का वर्णन है, पर उसके पहले क्रोध का वर्णन आ रहा है।
क्यों? ये क्षत्रिय की पहचान है। जो क्षत्रिय होता है उस उसका उसके लिए आत्मसम्मान सब सर्वोपरि है। ये क्षत्रिय की निशानी है। इसलिए वर्णाश्रम व्यवस्था व्यक्ति के नेचुरल, उसकी स्वाभाविक स्थिति को पहचानती है और उसके अनुसार उसको लगाती है। आजकल हम लोग क्या करते हैं, कोई भी बच्चा हो, कोई भी बच्ची हो, सबको स्कूल में डाल देते हैं। सब लोग एक ही तरह की पढ़ाई करते हैं। 12 साल तक वो हर व्यक्ति एक ही तरह की पढ़ाई कर रहा है, एटलीस्ट 10th तक ऑलमोस्ट सेम पढ़ाई कर रहा है। 11 से थोड़ा सा सब्जेक्ट चेंज होता है, उसमें भी 2-4 ही सब्जेक्ट हैं वो लेता है। तो कुछ वैरायटी कुछ खास है नहीं। लेकिन वैदिक व्यवस्था ऐसी नहीं है। तो जो क्षत्रिय है वो क्षत्रिय वाला एजुकेशन लेगा। अब ध्रुव के अंदर ब्राह्मण वाले गुरु नहीं है। ब्राह्मण को चाहिए कि ब्राह्मण को कोई कितना भी, जो अपने आप को ब्राह्मण बोलता है, कोई सोचे कि मैं ब्राह्मण हूं, तो ब्राह्मण को कोई कितना भी अपमानित कर दे, ब्राह्मण को गुस्सा होने का अधिकार नहीं है। ब्राह्मण क्रोधित नहीं हो सकता। अब ब्राह्मण भी क्रोधित हो जाए तो फिर वो तो ब्राह्मण नहीं है। लेकिन क्षत्रिय क्रोधित हो सकता है, क्योंकि क्षत्रिय रजोगुण में होते हैं, राजसिक होते हैं। तो फिर कोई बोलेगा अच्छा है, फिर तो हम तो क्षत्रिय बनेंगे, राजा बनेंगे। लेकिन क्षत्रिय वैदिक लाइफ में, वैदिक लाइफस्टाइल में क्षत्रियों की जान को सबसे ज्यादा खतरा होता है। क्योंकि ऐसा नहीं होता कि लड़ाई होगी भारत पाकिस्तान में तो प्रधानमंत्री आराम से बैठेंगे, है ना, एसी ऑफिस में, और सैनिक जाके लड़ेगा। नहीं, क्षत्रिय को सबसे आगे जाके लड़ना है, राजा को स्वयं, उसको भी जाके लड़ना पड़ेगा फील्ड में। तो क्षत्रिय का रिस्क, जीवन सबसे ज्यादा रिस्की है। उसकी ये सेवा है कि समाज के लिए अपने आप को देना। और जैसे ही बूढ़ा हो जाए बेचारा, उसको वन में जाना पड़ेगा। तो वैदिक व्यवस्था में सब व्यक्ति को शरीर का आनंद भोगने की स्थिति दी गई है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। एक क्षत्रिय के पास बहुत सारा पैसा है, बहुत सारा राजमहल है, बहुत सारी सुंदर नारियां हैं, बहुत सारी वो शादी कर सकता है, बहुत कुछ उसको सुविधा है, लेकिन उसको सेक्रीफाइस भी बहुत ज्यादा है। क्षत्रिय के यहाँ कोई अगर मांगने आया तो क्षत्रिय उसको मना नहीं कर सकता, खासकर ब्राह्मण। क्षत्रिय ये नहीं बोल सकता अरे मेरे पास तो नहीं है, नहीं है, नहीं देना ही पड़ेगा। आप उसमें कोई अप्स एंड डाउन नहीं है, तो उसको हिसाब से चलाना है। वो 25% से ज्यादा टैक्स नहीं ले सकता। ऐसा नहीं है किसान के पास जाके, वैश्य के पास जाके उसकी सारी संपत्ति ले ली, नहीं, 25% से ज्यादा वो नहीं ले सकता आउटपुट में से। तो क्षत्रिय बनना बड़ा कठिन काम है। ऐसे ही वैश्य बनना कोई आसान नहीं, शूद्र बनना भी आसान नहीं। तो हर स्थान में, हर जगह पे, ब्राह्मण बनना तो बिल्कुल आसान नहीं। कई लोग सोचे अरे बढ़िया ब्राह्मण बन जाओ, कुछ करना वरना है नहीं, डोनेशन मिल जाएगा। नहीं, ब्राह्मण मतलब गरीब। ब्राह्मण अगर आप हो तो गरीब रहना पड़ेगा, आपको भीख मांगनी पड़ेगी, भिक्षा मांगनी पड़ेगी। आप धन एकत्रित नहीं कर सकते, आप जॉब नहीं कर सकते, आप पैसा नहीं कमा सकते। ब्राह्मण जॉब नहीं कर सकता, उसको दूसरों पर डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। उसको केवल और केवल भगवान की भक्ति करनी है। पठन पाठन यजन याजन, गीता में भगवान ने बोला ना, वेदों को पढ़ना है, दूसरों को पढ़ाना है। टीचर है, गुरुकुल खोलने हैं, गुरुकुल से पढ़ाना है। गुरुकुल में जो अपने हिसाब से जो छात्र आपको लाके दे दे, चाहे 1 रुपए दे, चाहे 1 करोड़ रुपए दे, आपको समान भाव से ग्रहण करना है। ये नहीं आप किसी के घर पे गए तो किसी ने आपको 11 रुपए दे दिए, किसी गृहस्थ ने, और किसी ने मान लो आपको 11 लाख रुपए दे दिए, तो दोनों के प्रति समान भाव रखना है। जिसकी जैसी स्थिति है वो देगा, जिसकी जैसी भावना है वो देगा। पर ब्राह्मण का ये अधिकार नहीं है कि वो डिमांड करे, अरे तुमने मुझे 11 रुपए दे क्या समझा हुआ है, भिखारी हूं क्या मैं? ऐसा नहीं समझ सकता। ब्राह्मण मतलब उसको समान भाव रखना है, उसको भगवान पे आश्रित रहना है। तो ब्राह्मण होना भी बहुत कठिन है। तो हर जगह कठिनाई है, हर आश्रम में कठिनाई है। तो ध्रुव महाराज जो हैं, क्योंकि उनके अंदर क्षत्रिय ब्लड है, उनके क्षत्रिय ये उनका नेचर है, प्रवृत्ति है, तो गुस्सा आ गया है। तो इसलिए क्षत्रिय का गुस्सा होना, क्षत्रिय का शिकार करना, क्षत्रिय का दूसरे राजाओं से लड़ाई करना, ये अलाउड है। ये क्योंकि इसके अंदर ये चीज है, आप उसको एकदम से हटा नहीं सकते, उसको चैनलाइज करने की आवश्यकता है ना। अंदर अंदर मान लो ज्वालामुखी है, आप उसको दबा दोगे तो एक दिन फट जाएगा। तो उसको एक रास्ता देने की जरूरत है। तो जिनके अंदर ज्यादा शौर्य है, शक्ति है, जिनको बॉडी बनाना है, 6 पैक्स बनाना है, सब कुछ आप कर सकते हैं, हर चीज अलाउड है। लेकिन उसके लिए फिर आपके एक सर्टेन रोल है। अगर आपको लोगों को मारने पीटने में अच्छा लगता है तो 10 लोगों को मारो, यानी कि जो डाकू हैं, चोर हैं, लुटेरे हैं, मर्डरर्स हैं, उनको जाके मारना चाहिए। यानी ये क्षत्रिय बनना चाहिए और दूसरों की
छता त्रायते इति क्षत्रिय, छत प्लस त्रा उसको बोलते क्षत्रिय। जो छत से यानी कि चोट से हमको बचाता है उसको क्षत्रिय बोलते हैं। तो अगर आपके अंदर ऐसी प्रवृत्ति है तो आप वो काम करो। अगर आपको शास्त्र पढ़ना पढ़ाना अच्छा लगता है तो आप ब्राह्मण का कार्य करो। अगर आपको रुपया पैसा कमाना अच्छा लगता है तो वैश्य बनो। और आपको जिंदगी आराम से जीनी है, ज्यादा टेंशन नहीं लेना, खाओ पियो ऐश करो, तो शूद्र बनो। तो सबको जिसको जो करना है वो बन सकता है, ओपन अपॉर्चुनिटी, पर कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अनएम्प्लॉयड वाला काम नहीं है। मतलब चाहे कितना भी जीडीपी गिर जाए, वैदिक काल में कोई अनएम्प्लॉयमेंट नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि सिविलाइजेशन जो है, अर्थव्यवस्था जो है, वो एग्रो बेस्ड है, एग्रीकल्चर बेस्ड है। 95% लोग खेतों में काम करते हैं, और खेतों में जितने ज्यादा लोग होंगे उतना अच्छा, जितने ज्यादा। इसलिए आप देखते होंगे अभी भी 2 जनरेशन पहले के अगर आप देखें, जैसे हमारे नाना जी के बहुत सारे लड़के हैं, हमारे दादाजी के 6 लड़के हैं, नाना जी के भी 10-12। तो ऐसे आप देखेंगे वो ज्यादा बच्चे होते ही थे, क्योंकि खेतों में जरूरत है ना, आपको खेती करने के लिए ज्यादा लोग चाहिए। अब तो घर छोटे छोटे हैं, 2 BHK हैं, उसमें कितने लोग कब रखोगे। तो एनीवे, तो ध्रुव के अंदर बहुत गुस्सा आया और वो रो भी रहा था, बहुत हैवीली उसको रो रहा था। बच्चा है ना, 5 साल का बच्चा है, इतना कुछ बोल दिया गया। तो सुनीति ने, माँ ने जब उसको देखा, तुरंत अपने बच्चे को अपने गोद में उठा लिया। तो जो जो महल के रहने वाले जो लोग थे, दास दासियां जो रहे होंगे, उन्होंने सुरुचि की ने जो बातें बोली हैं ध्रुव को, जो सौतेली माँ ने जो बातें बताई हैं, वो सब कुछ सुनीति को सुनाया। ये सब सुनने से सुनीति को भी बहुत दुख हुआ। नेक्स्ट श्लोक का बहुत ये दुख हुआ। देवाशीष नेक्स्ट, हाँ 17th या 16th, ये 16th। तो इस घटना से सुनीति का धैर्य बहुत कम हो गया। ट्रांसलेशन खोलो डायरेक्ट, मैं श्लोक नहीं पढ़ूंगा। जिनको पढ़ना हो डिटेल में वो श्रीमद् भागवतम को खोलें और जरूर अध्ययन करें, बहुत अच्छा है, पढ़ना चाहिए। तो सुनीति का धैर्य जवाब दे गया। उसके अंदर एक ऐसी आग लग गई मानो कि जंगल में लगी हुई आग के समान, दावानल की तरह। और जैसे कि एक पत्ती होती है, जब पत्ती वो जल जाती है, तो उसके अंदर कोई प्राण नहीं रह जाते, ऐसी इसकी स्थिति बन गई। और बहुत वो पश्चाताप करने लगी। और जब वो अपनी सौतन की इन शब्दों को याद करने लगी, तो कैसे उसने मेरे बच्चे को डांटा होगा, तो उसकी आंखों में आंसू भर गए। और फिर वो बोली। तो ये सब बातें शास्त्रों में क्यों दी जा रही है? सौतन 2 बच्चे क्या कर रही हैं आपस में? तो शास्त्र जो है परमार्थिक बातें तो बोलते हैं। परमार्थिक मतलब कि मरने के बाद क्या, आगे क्या करना है, लेकिन व्यवहारिक बातें भी बोलते हैं। इस संसार में कैसे रहना है, लोगों के साथ कैसे व्यवहार करना है, परिवार में कैसे रहना है, ये सब भी चीजें बहुत डिटेल में डिस्क्रिप्शन है। अगर हम इनको पढ़ लें, इसलिए जब पहले ये एडिट बॉक्स नहीं था, टेलीविजन नहीं था या मोबाइल फोन नहीं था, तो लोग शाम को आके भागवत या रामायण को पढ़ते थे, तो लोगों का थोड़ा चेतना ठीक रहती थी। अफसोस अब वो सब जा रहा है, इसलिए हम भक्त को कम से कम में पढ़ना चाहिए। टेलीविजन को बाहर करें और इसको पढ़ना शुरू करें। ओके, नेक्स्ट श्लोक। तो सुनीति बहुत जोर जोर से सांस ले रही थी, बहुत जोर जोर से सांस ले रही थी। मतलब जब किसी के मानो प्राण चले जाते हैं या किसी का कोई अपना चला जाता है, तो ऐसा नहीं लगता कि एक एक सांस लेना बड़ा भारी पड़ जाता है, वैसी स्थिति पड़ गई थी सुनीति की। और उसको समझ में नहीं आ रहा था कि अभी उसकी जो दुखदाई स्थिति है उसके लिए क्या वो कर सकती है, इसका उपाय क्या है, वो समझ नहीं पा रही थी। कोई उपाय को नहीं पाते हुए सुनीति अपने पुत्र से बोली, मेरे प्रिय पुत्र, दूसरों के लिए किसी अशुभ की कामना मत करो। जो दूसरों के लिए दुख या तकलीफ चाहता है उससे वो स्वयं मिल जाती है। अब देखिए, इसको बोलते हैं महान महान भक्त। ये है सुनीति। तो ऐसा नहीं है कि जो महान भक्त होता है उसको कोई उसको डांटे तो उसको दुख नहीं होता, या मान लो उसको अपमान कोई करे तो उसको बुरा नहीं लगता, या मान लो उसके बच्चे को कोई कुछ बोल दे तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता।
वो एकदम बैरागी है, नहीं ऐसी बात नहीं है, उसको भी फर्क पड़ता है, फर्क पड़ता है। लेकिन महान व्यक्ति की खासियत क्या है, खासकर एक महान भक्त की खासियत क्या है, कि अपने ऊपर हुए सारे इन अपमानों का, इन दुखों को वो अपने विवेक के ऊपर हावी नहीं होने देता। वो ये हर समय, क्योंकि भक्त भगवान की चेतना में रहता है, वो जानता है कि इस समय केवल उसका एक ही विचार रहता है, भगवान मुझसे क्या चाहते होंगे। जैसे क्रिश्चियंस लोग जो होते हैं ना, कैथोलिक्स, क्रिश्चियन में भी बहुत सारी कैटेगरी है। कोई लोग जानते हैं कितने प्रकार की कैटेगरी है? कोई जानता है? कोई नहीं? चलो कोई बात नहीं। मुख्य रूप से तो दो टाइप के हैं, वो बात सही है, हाँ, प्रोटेस्टेंट्स और कैथोलिक्स। लेकिन वैसे आज आज संसार में 1400 प्रकार की क्रिश्चियनिटी है, 1400 प्रकार की चर्च है अलग अलग। और दुनिया में रिलीजन्स की अगर मात्रा की देखें तो 13,500 से ज्यादा रिलीजन है, 13,500 से ज्यादा धर्म है। अगर आप हिंदू धर्म के अंदर ही देखिए, अगर आप डिवाइड करें तो कितने पंथ, कितने संप्रदाय, कितना कुछ, बड़ा मुश्किल है समझ पाना, नहीं? तो एनीवे, जो क्रिश्चियनों के जो मेन पंथ है कैथोलिक्स, उनका एक कॉन्सेप्ट होता है, उसको बोलते हैं WWJD। कोई जानता है WWJD? सुना है आपने? तो ये WWJD क्या होता है? बहुत सारे आप देखोगे, खासकर साउथ इंडिया में आप जाओगे तो ये बहुत कॉमनली आप देखोगे, क्योंकि वहाँ काफी क्रिश्चियंस हैं। तो वो लोग एक लॉकेट पहनते हैं। मैं बहुत साल रहा हूँ साउथ इंडिया में, बैंगलोर में, तो मैंने अनुभव भी किया है। लॉकेट पहनते हैं क्रॉस वाला, उसमें लिखा रहता है WWJD। तो ये क्या है WWJD? ये बताता है कि कोई कैथोलिक है, कोई अगर क्रिश्चियन है, मान लो वो कोई भी सिचुएशन में है, चाहे वो परिस्थिति बहुत आनंद देने वाली हो, चाहे बड़ी कष्ट वाली हो, चाहे जो भी हो, उसको अपने आप से केवल एक प्रश्न पूछना होता है। क्या? WWJD, व्हाट वुड जीसस डू? व्हाट वुड जीसस डू मतलब, अगर जीसस क्राइस्ट मेरे स्थान पे होते, अगर उनके साथ ऐसा हो रहा होता तो वो क्या करते? उसको बोलते हैं WWJD, व्हाट वुड जीसस डू। तो वो ये सोचने से, ये कोडवर्ड वो लोग याद रखते हैं, ताकि वो लोग दोहरा सके अपने मन में कि हमने क्या सीखा है बाइबल में, जीसस हमसे क्या चाहते हैं इत्यादि, और उसको फॉलो कर पाए। हालांकि फॉलो कर नहीं पाते, 99% क्रिश्चियन तो खुलेआम सारे रूलों का धज्जियां उड़ा रहे हैं। और भारत में तो केवल कन्वर्जन करते हैं, वो फॉलो वालो कुछ नहीं करते। एनीवे, तो एक बार भक्तिचारू महाराज से पूछा गया कि इस्कॉन में क्या होना चाहिए, व्हाट वुड शीला प्रभुपाद डू, ऐसा होना चाहिए क्या? तो भक्तिचारू महाराज ने बोला कि प्रभुपाद या जीसस क्राइस्ट जो करते हैं वो हम लोग नहीं कर सकते। प्रभुपाद जी ने तो बहुत कुछ किया जो हम लोग नहीं कर पाएंगे। रात में 2 घंटे 3 घंटे सो के 12 बजे से 4 बजे तक ट्रांसलेशन करना, है ना, दिन भर सेवा में लगे रहना, ये सब हम लोग तो सामान्य तौर पे नहीं कर पाएंगे, ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। लेकिन हमारे लिए मंत्र ही हो सकता है, व्हाट वुड शीला प्रभुपाद वांट अस टू डू। शीला प्रभुपाद हमसे क्या चाहते होंगे कि हम क्या करें इस क्षण में, इस पल में। प्रभुपाद हमसे क्या चाहते होंगे, उनकी क्या अपेक्षा होगी, ये कोडवर्ड हमको याद रखना चाहिए। कि अभी सुबह के 11 बज रहे हैं, इस समय मुझे क्या करना चाहिए प्रभुपाद की शिक्षाओं के अनुसार, प्रभुपाद मुझे क्या देखते हुए भी प्रसन्न होते, ये हमें ध्यान रखना है। तो ऐसे ही ये महान भक्तों की एक खासियत है कि वो याद रख पाते हैं कि भगवान हमसे क्या चाहते हैं। तो सुनीति ने बोला अपने पुत्र को कि तुम दूसरे के अमंगल की कामना मत करो। देखिए कितनी कितनी महान बात है। ये कहना बड़ा, सोचना बड़ा इजी हो सकता है, पर इसको करना बड़ा मुश्किल है, पर सुनीति ने करके दिखाया। इसलिए जो वैष्णव का एक नाम है शिव, शिव जी जो है ना, शिव मतलब होता है मंगलकारी, जो मंगल करे। शिव, शिव शब्द का अर्थ है मंगल देने वाले, मंगल करने वाले। तो इसलिए शिव जी जो है वैष्णवाम यथा शंभु, सारे वैष्णवों में श्रेष्ठ, कभी किसी का बुरा नहीं चाहते, कभी किसी का बुरा नहीं चाहते। सारे संसार, देखिए सारा संसार जो है जहर डालता है, लेकिन पीने का काम करते हैं शिव जी। लेकिन कभी कंप्लेंट नहीं करते कि देखो तुम लोग के कारण मेरा गला नीला पड़ गया ऐसे कभी नहीं बोलते। और जैसे अब हम लोग कभी चर्चा करेंगे प्रजापति दक्ष वाला एपिसोड, कभी हम चर्चा करेंगे, बहुत अच्छा है वो भी।
तो दक्ष प्रजापति एक बहुत बड़े देवता थे, बहुत उनका नाम सम्मान था, बहुत कुछ था, है? पर कुछ बहुत सारी घटनाएं हो गई, किसी कारण से जो है उनकी पत्नी सती ने अपने प्राण आग में उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। तो बहुत कुछ हो गया, शिव जी को भी बड़ा बुरा लग गया, उन्होंने अपने एक रूप को भेजा, बहुत लड़ाई वड़ाई हुई, बहुत कुछ हुआ। तो उसके बाद शिव जी बैठ के भागवत चर्चा कर रहे थे, भगवान के तत्व की चर्चा कर रहे थे। तो सारे देवी देवता आए और उन्होंने आके निवेदन किया कि शिव जी वो जो यज्ञ चल रहा था वो तो आधा रह गया है, आप आके पूरा कर दीजिए, आपके बिना नहीं हो पाएगा। तो शिव जी तुरंत रेडी हो गए। अब देखिए कुछ ही समय की बात है, कुछ समय पहले ही उसी यज्ञ में उनकी खुद की पत्नी का जो है उसको प्राण देने पड़े थे, कितना कुछ हुआ था, लेकिन वैष्णव जो है उसको भूल जाते हैं तुरंत। तो ये वैष्णव की स्थिति है। ओके, तो इसको और हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट श्लोक। तो सुनीति ने बोला अगले श्लोक में, मेरे प्रिय पुत्र, सुरुचि ने तुमसे जो कुछ भी बोला है, क्योंकि तुम्हारे पिता यानी जो राजन है मुझे अपनी पत्नी नहीं मानते, यहां तक कि दासी भी नहीं मानते। वो मुझे अपनाने में शर्मिंदा या शर्म महसूस करते हैं। तो ये तथ्य है कि तुमने एक बहुत ही क्या बोलेंगे इसको, जिसका सौभाग्य खराब है। तुमने एक ऐसी स्त्री से के गर्भ से जन्म लिया है जिसका भाग्य बहुत खराब है, दुर्भाग्यशाली स्त्री है वो। ऐसी स्त्री यानी कि मैं अपनी बात कर रही हूँ सुनीति, उससे तुम उसके गर्भ से तुमने जन्म लिया है, और मेरा दूध पीकर, मेरे बक्षस्थल से तुमने दूध पिया है, उससे तुम बड़े हुए हो। तो सुनीति की देखिए महानता का दूसरा स्तर, कि सुनीति मतलब इसमें गलती सुनीति की तो कहीं से कहीं तक नहीं है, कोई कुछ भी बोल सकता है, चलो किसी की भी गलती हो, पर सुनीति की तो कोई गलती नहीं है, लेकिन वो अपना दोष लगा रही है। बल्कि तो बोल रही है कि सुरुचि ने जो बोला, एक प्रकार से वो ऐसे बोल रही है कि सुरुचि की इसमें गलती नहीं है। उसकी भावनाओं को आप समझिए किस तरह से बोल रही है वो, कि सुरुचि की इसमें कुछ खास गलती नहीं। क्यों? क्योंकि राजा जो है मुझे तो वो अपनी पत्नी मानते ही नहीं, पत्नी तो छोड़ दो, दासी भी नहीं मानते। तो जैसे ये तो बहुत साधारण, बहुत ही सामान्य सी बात है ना, कि मान लो अगर आप एक पत्नी है, अगर आप एक महिला है, और अगर आपके पति आपको छोड़ के किसी और महिला के साथ या उसके बच्चे के साथ प्रेम दिखाने लगे, तो आपको तो गुस्सा आएगा ही, तो गुस्से में आप कुछ बोलेंगे, है ना। तो सुनीति ये बोल रही है कि सुरुचि की गलती नहीं है, क्योंकि राजा तो मुझे अपनी पत्नी मानते ही नहीं है, और दासी भी नहीं मानते। अभी दासी का क्या अर्थ है यहाँ पे? लोग कई बार ये प्रश्न पूछते हैं कि जैसे महाभारत में खासकर बहुत डिस्क्रिप्शन है कि जब पांडवों का राज्य, उनकी शादी हुई तो इतनी हजारों दासियां दी गई, ये हुआ वो हुआ। तो ये होता क्या है ना, जैसे मंथरा एक दासी थी, तो होता क्या है, जो राजकुमारियां होती हैं तो बचपन से ही वो राजमहल के अंदर रहती हैं, और राजमहल बहुत बड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं। कोई मतलब राजमहल हो सकता है कि हंड्रेड्स ऑफ एकर्स में फैला हो, तो उसमें जो इनर चैम्बर होता है उसमें केवल महिलाओं को ही प्रवेश है, यहां तक कि राजा भी उसके अंदर नहीं जा सकता बिना परमिशन के, इतना स्ट्रिक्ट। तो जो युवतियां हैं, वो लोग खासकर जो राजकुमारी है उसको समाज से दूर रखा जाता है जनरली शुरुआत में। तो उसकी बहुत सारी, उसकी उम्र की या उसकी दोस्त वो उसकी उम्र की जनरली वो उसकी सेवा करती हैं शुरू से ही। तो जब राजकुमारी का विवाह होता है तो उसके साथ ये बहुत सारी दासियां जो हैं साथ में भेजी जाती हैं, ताकि वो उसकी सेवा वहां पर भी जारी रह सके। तो ऐसा नहीं होता कि दासी मतलब वो तो बिल्कुल अब उसको कोई काम, उसका तो कोई वैल्यू ही नहीं है, नहीं। दासी जो होती है वो दासी भी जिस राजा से राजकुमारी की शादी हुई है उस राजा के साथ वो दासी का भी संबंध बन सकता है। मतलब राजा चाहे तो कभी कभी दासियों के साथ भी अपना संबंध बना सकता है, और दासी का जो पुत्र होगा उसको भी वही सुविधा दी जाती है जो राजकुमारों को सुविधा दी जाती है।
यानी जो राजकुमारी का जो बेटे होंगे उनको जो एजुकेशन मिलेगा, जो गुरुकुल मिलेगा, जो कपड़े मिलेंगे, उसी तरह की ठाट बाट जो है वो दासियों के पुत्र को भी दी जाती है। लेकिन दासी का जो पुत्र है वो कभी राजा नहीं बन पाएगा। बस यही अंतर है कि वो जो है राजा को हेल्प करेगा, उसका मिनिस्टर बन सकता है या कोई डिपार्टमेंट का बन सकता है, सूबेदार बन सकता है इत्यादि, पर वो राजा नहीं बन सकता। जैसे विदुर, विदुर दासी पुत्र हैं, लेकिन उनको वही कुछ सुविधा मिली जो धृतराष्ट्र को मिली या पांडु को मिली, लेकिन विदुर राजा नहीं बन सकते। तो ये वैदिक कॉन्सेप्ट है। ऑफ कोर्स आजकल ये सब तो इसका कोई रिलेवेंस नहीं है, लेकिन फिर भी आपकी जानकारी के लिए। तो सुनीति बोल रही है कि मुझे तो दासी भी नहीं मानते, मतलब अगर ऐसा भी मान ले चलो कि चलो सुरुचि रानी है और मैं उसकी बड़ी बहन हूं तो मैं उसकी दासी हूं, चलो वही मान ले, वो भी नहीं मानते। तो इसलिए सुरुचि का सुरुचि ने जो कुछ भी बोला है उसके पीछे तुम्हारे पिता की चेतना, उनकी भावना इसका कारण है। वो मुझे अपनाने में उनको शर्मिंदगी लगती है। तो इससे ऐसा और भी जगह पे ऐसे बताया गया कि हो सकता है कि सुनीति का जो शारीरिक सौंदर्य है वो उतना अच्छा नहीं था एज कम्पेयर टू सुरुचि। सुरुचि बहुत सुंदर थी और सुनीति शायद उतनी नहीं रही होगी, तो उस सेंस में ये बात को बोला जा रहा है। तो सुनीति जो है अपने ही गर्भ को या अपने योनि को गुस्सा होते हुए बोल रही है कि देखो मुझे बहुत बुरा लग रहा है ध्रुव कि तुम मेरे गर्भ से तुम्हारा जन्म हुआ और आज तुम्हें ये सब कुछ दुख झेलना पड़ रहा है। तो कितनी ऊंची चेतना सुनीति की है कि उसकी कोई भी गलती नहीं है, लेकिन वो अपनी ही अपने आप को दोषी के रूप में प्रदर्शित कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट श्लोका। फिर आगे बोल रही है सुनीति कि मेरे प्रिय बालक, तुम्हारे जो कुछ भी सुरुचि, तुम्हारी सौतेली माँ तुमसे जो कुछ भी बोली है वो सुनने में बड़ा कड़वा है, लेकिन वो सत्य है। अगर तुम चाहते हो कि तुम अपने सौतेले भाई उत्तम, तुम्हारा जो सौतेला भाई है उत्तम, उसके समान गद्दी पे अगर तुम बैठना चाहते हो तो तुम्हें ईर्ष्या को छोड़ना होगा। ईर्ष्या की जो मानसिकता है इसको तुम्हें त्यागना होगा और तुम्हें अपने सौतेले भाई के निर्देशों का पालन करना पड़ेगा। तो बिना कोई देर किए तुम तुरंत भगवान है ना या परम पुरुषोत्तम भगवान की सेवा में, भगवान विष्णु की सेवा में लग जाओ। तो देखिए सुनीति यहाँ पर सामाजिक या पारिवारिक निर्देश भी दे रही है और फिर अल्टीमेटली आध्यात्मिक निर्देश भी दे रही है। तो सुनीति ने अपनी तौर से बता दिया कि वो उसकी क्या गलती है या उसका क्या दुर्भाग्य है। फिर वो अपने ही पुत्र को समझा रही है कि तुम्हें क्या करना चाहिए। तो ये एक्चुअली एक बहुत ही महान व्यक्ति की ये पहचान है। क्यों? क्योंकि देखिए दूसरे को गाली देने से कुछ नहीं होगा। सुनीति चाहती तो वो भी 10 गालियां दे सकती थी सुरुचि को, ऐसा नहीं है कि उसे गाली नहीं आती थी, लेकिन उससे होगा क्या? क्या उससे सिचुएशन चेंज हो जाएगी? हम लोग के साथ ऐसा होता है तो हम लोग जब जनरली क्या करते हैं, हम लोग सामने वाला हमें एक गाली देता है, हम 4 गाली देते हैं, वो एक चाटा मारता है, हम 4 चाटे मारते हैं। तो उससे लेकिन होगा क्या सोल्यूशन मिल जाएगा? खासकर एक ही परिवार में जब इस तरह की कोई बात हो तो जब सामने वाला हमारी बात मानने को तैयार नहीं है, वो हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है, तो बेहतर है हमारे हाथ में जो है उस पर ध्यान दिया जाए। तो सुनीति के हाथ में था खुद का जीवन और अपने पुत्र का जीवन। तो वो खुद भी अपना जीवन सुधार करने में अभी लगने वाली है, आगे बताएंगी वो, और अपने पुत्र को भी अब बता रही है कि तुम्हें क्या करना चाहिए। तो सुनीति ने 2 ऑप्शन ध्रुव को दे दिए। देखिए ध्यानपूर्वक देखिए इसमें कितना अच्छे से बताया गया। तो एक शॉर्टकट दे दिया। शॉर्टकट क्या है कि तुम्हें भी राजा बनना है, तुम चाहते हो कि तुम भी फटाफट राजा बन जाओ, तुम भी खाओ पियो और ऐश करो, तो तुमको अपने भाई उत्तम के, जिसको हिंदी में बोलते हैं ना, तलवे चाटने पड़ेंगे। जो उत्तम बोल रहा है वो तुम्हें करना पड़ेगा, क्योंकि संसार में सामान्य रूप से कोई भी व्यक्ति हार्डवर्क नहीं करना चाहता, कोई भी व्यक्ति मुश्किलों को नहीं अपनाना चाहता। सब व्यक्ति आनंद भोगना चाहते हैं, पर कोई
उसके लिए हार्डवर्क करने को तैयार नहीं है। तो सुनीति ने ये शॉर्टकट तो उसको दे दिया कि तुम भी मान लो, अगर राजा, देखो अब तुम राजा तो नहीं बन पाओगे, लेकिन अगर तुम उत्तम को थोड़ा उसको अच्छे से रखो, और भाई कैसे हो ये वो, उसका तुम टेक केयर करो, उसकी थोड़ी तुम तरफदारी करो, उसकी चापलूसी करो, तो वो तो बड़ा होकर राजकुमार बनेगा, राजा बनेगा, तो तुम्हें भी कुछ पोस्ट वोस्ट दे ही देगा, कुछ मंत्री वंत्री बना देगा, तो तुम भी आनंद में रहना। तो एक तो ऑप्शन ये दिया। लेकिन फिर उसको ये भी बताया कि बेहतर होगा कि बिना कोई देर किए तुरंत बेस्ट जो है, जो सामाजिक रूप से, पारिवारिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, सभी तरीके से जो बेस्ट चीज है वो है भगवान की भक्ति में लग जाओ अभी से। सुनीति ने ये बात बताई। ओके नेक्स्ट। ओके तो ठीक है, ये नेक्स्ट लोग थोड़ा सा थीम चेंज हो गया है। तो आज हमारा जो थीम था, तो इसमें एक दो चीजें और हैं जो पॉइंट्स में दूसरे जो जगहों पे आती हैं जो मैं बताना चाहूंगा। तो सामान्य तौर से जब हमारा कोई अपमान होता है, खासकर जब हमारी कोई गलती उसमें ना हो, कुछ खास गलती, कभी सामान्य तौर पे तो थोड़ी गलती रहती है, ताली एक हाथ से नहीं बजती, लेकिन कई बार हमारी उतनी कुछ खास गलती नहीं थी या नहीं भी होती है पूरी तरीके से। तो सामान्य तौर पे व्यक्ति क्या होता है, नाइदर फॉरगेट्स नॉर फॉरगिव्स। सामान्य तौर पे संसार में कोई भी व्यक्ति ना उस बात को भूलता है और ना ही उस दूसरे व्यक्ति को क्षमा करता है। उसके मन में वो बात रखता है हमेशा, और इंतजार करता है कब मैं बदला लूंगा, कब मैं बदला लूंगा। जैसे ये शकुनी की पॉलिसी है, आप महाभारत पढ़ेंगे, महाभारत में डिस्क्रिप्शन आएगा। तो शकुनी बार बार दुर्योधन को डांटता था, तो बोलता था कि तुम्हारा जो दुश्मन है पांडव जो है, तुम्हारे मन में इनके प्रति जो द्वेष है, जो दुर्भावना है, इसको तुम बढ़ाते जाओ, इसको तुम्हें बढ़ाना है, लेकिन इसको दर्शाना नहीं है। उनके सामने तुम्हें ऐसे व्यवहार करना है कि उनको लगे कि युधिष्ठिर को ये लगना चाहिए कि तुम तो उसे अर्जुन से भी ज्यादा प्रेम करते हो, ऐसा तुम्हें दिखाना है, लेकिन अंदर ही अंदर तुम्हें बहुत अपने आप को भड़काना है। हमारे आश्रम में एक डिवोटी है तुकाराम प्रभु, तो मुझे एक बार बताए थे कुछ साल पहले कि उन्होंने अपने एक रिश्तेदार के पास एक बुक देखी, और उस बुक में था कुछ ऐसे कुछ 8 और 10 प्रिंसिपल्स ऑफ सक्सेस, मतलब जीवन में सिद्धि पाने के लिए या सक्सेस पाने के 8 या 10 उपाय, ऐसा कुछ नाम था उसका। किसी सामान्य व्यक्ति ने लिखी होगी संसार की सांसारिक प्रयोग में। तो उसमें एक युक्ति, उसमें एक प्रिंसिपल ये था कि जिस व्यक्ति से आपको बदला लेना है उसके प्रति आप दुर्भावना रखिए, लेकिन उसको दिखाइए मत, उसके सामने बस आप अच्छी अच्छी तरीके से मुस्कुराते रहिए। तो देखिए, ये शकुनी के वंशज जो लोग हैं वो बड़ी बड़ी किताबें लिखते हैं और उसको लोग पढ़ते भी हैं, और वो लोग पढ़ के, हो सकता है कि हमारी परिवार में कुछ लोग उसको पढ़ रहे हो और आपके खिलाफ कुछ कॉन्स्पिरेसी कर रहे हो और आपको पता भी ना हो। आजकल तो कितना कॉमन हो गया, नहीं, पारिवारिक कलह कितना बढ़ चुका है, तो बड़ी दुर्भावना की स्थिति। तो ये सामान्य तौर से लोग सोचते हैं। फिर एक महान भक्त कौन होता है? महान भक्त वो होता है, वो फॉरगिव्स बट नॉट फॉरगेट्स, मतलब वो क्षमा कर देता है लेकिन भूलता नहीं। क्षमा कर देता है पर भूलता नहीं, मतलब क्षमा कर देता है इन द सेंस कि ठीक है, अब उस सामने वाले ने गलती मान ली है, या फिर वो उसकी मूर्खता है, उसका ज्ञान है, या उसका आसुरिकपन है, तो मैं क्यों उसमें पढ़ूं, जो भगवान को उसको सजा देनी होगी देगा। लेकिन वो फॉरगेट नहीं करता, मतलब वो याद रखता है कि इस व्यक्ति ने मुझे इस प्रकार से धोखा दिया था, ये व्यक्ति मेरा पैसा लेके भाग गया था, या ये व्यक्ति मेरे बारे में फलाना लोग को बोल रहा था, या किसी भी प्रकार से, तो वो उस घटना को याद रखता है ताकि दोबारा वो उस प्रकार से प्रताड़ित ना हो जाए, दोबारा फिर से वही लात ना खानी पड़ जाए। इसलिए वो उस गलती को, उसको भूलता नहीं है कि इसने मेरे साथ क्या किया था, उस चीज को वो ध्यान रखता है। उसके प्रति दुर्भावना उसके मन में नहीं है, लेकिन अब वो उससे थोड़ा सावधान रहता है, थोड़ा दूर से नमस्कार करता है, उससे ज्यादा दोस्ती नहीं करता। लेकिन जो बहुत ऊंचे स्तर का, मतलब प्योर डिवोटी, शुद्ध भक्त, परमहंस है, उसकी फिलॉसफी होती है फॉरगिव्स एंड फॉरगेट्स। वो ना केवल क्षमा कर देता है बल्कि भूल भी जाता है पूरी तरीके से।
तो मुझे, आपको और हम जैसे लोगों को, हम लोगों को शुद्ध भक्त, परमहंस भक्त बनने का प्रयास फिलहाल नहीं करना चाहिए। हमारे लिए अभी फर्स्ट लेवल का स्थिति नहीं है, हमें आर्टिफिशियली वो नहीं करना चाहिए, हमें सेकंड लेवल पे आने का प्रयास करना चाहिए। यानी कि हमें सामान्य संसार के लोगों की तरह, अरे इसने मेरे साथ ऐसा किया था, डायरी में नोट डाउन करो, लिख के रखो, आज से 2 साल बाद मैं इससे बदला लूंगा। जैसे एक बहुत पहले एक मूवी आई थी, 3 इडियट्स, आप लोगों ने देखा 3 इडियट्स? उसमें जो व्यक्ति रहता है, मैं उसका नाम भूल गया, चतुर शायद, हाँ, तो बोलता है इस दिन हम लोग 10 साल के बाद मिलेंगे, इस दिन और इसी छत पे मिलेंगे, और उस दिन फिर हम देखेंगे कौन कितना आगे बढ़ा, ये वो ऐसा। तो ऐसा तो हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए, अगर हम ऐसे करते तो हम तो भक्त बिल्कुल नहीं है ना। लेकिन हमें क्षमा कर देना चाहिए, हमें भूल जाना चाहिए अगर सामने वाले ने, देखिए उसमें भी एक लेवल होता है, जैसे सामने वाले ने किस लेवल का अपराध किया है। अगर उसने हमारे बारे में कुछ किया है, हमारे पर्सनल, मतलब मुझे पर्सनली कुछ बोल दिया, कुछ कर दिया, तो मैं उसको क्षमा कर सकता हूँ, वो ठीक है। व्यक्ति अपने ऊपर हुए कोई भी अत्याचार को सहन करे, ये उसकी महानता है। लेकिन अगर दूसरे के ऊपर अत्याचार हो रहा है और उसको मैं सहन करूं कि कोई बात नहीं मैं उसको क्षमा करता हूं, तो वो अलाउ नहीं है, वो अधर्म है। अधर्म को सहना भी अधर्म है। जैसे सपोज कोई, जैसे बोलते हैं 6 प्रकार के आतताई होते हैं, एग्रेसर्स। आतताई मतलब जिनको सजा या मौत देनी चाहिए, तुरंत मार देना चाहिए। जो 6 प्रकार के, जैसे मेरे मुझे इतना याद है बोला, जैसे जो कोई अगर आपको मारना चाहे, कोई आपकी पत्नी के साथ कुछ दुर्व्यवहार करे, या आपकी पत्नी बेटी किसी भी स्त्री के साथ, कोई आपकी संपदा को लेना का प्रयास करे, कोई आपके घर को आग लगाना चाहे, कोई आपको जहर देना चाहे, एक और ऐसा कुछ है। तो आतताइयों को मारने का पूरा इजाजत है शास्त्रों में, उसकी पूरी परमिशन है। तो लेकिन सामान्य तौर पे ऐसा नहीं होता है। सामान्य तौर पे हमारे जीवन में छोटी मोटी कुछ बातें होती हैं, कुछ मौखिक रूप से ही कोई हमें कुछ बोल देता है, कुछ या कुछ कर देता है ना। सामान्य तौर पे कोई मरने तो नहीं आता जनरली। तो सामान्य तौर पे हम अपने आप क्षमा कर सकते हैं। लेकिन मानो कि कोई, जैसे मानो कोई पुलिस वाला है, तो कोई पुलिस वाला है, उसके पुलिस स्टेशन में कोई व्यक्ति आके बोला, पुलिस इंस्पेक्टर सर चलिए चलिए। बोले क्या हुआ? वो व्यक्ति जो है वो वहां दूसरे व्यक्ति को मार रहा है, वो चोर जो है किसी को मार रहा है। तो बोले कोई बात नहीं, मारने दो, मैं अहिंसा का पुजारी हूं, मैं किसी को मारता नहीं हूं, मैं हिंसा में विश्वास नहीं रखता। तो क्या आप उसको एक्सेप्ट करेंगे? नहीं। तो आप अहिंसा, मतलब हमारे लिए अहिंसा, स्वयं के लिए आप अहिंसक हो सकते हैं पर दूसरे के लिए नहीं। दूसरा व्यक्ति अगर हिंसा कर रहा है तो उसका जवाब हिंसा से देना चाहिए, वो जरूरी है। तो ये है। तो सामान्य तौर पे हमें इस स्थिति में आने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन जो बहुत ऊंचे स्तर का भक्त होता है वो तो भूल भी जाता है और क्षमा भी कर देता है। तो वो तो पता नहीं हम लोग इस जीवन में बन पाएंगे कि नहीं, लेकिन एटलीस्ट दूसरे लेवल पे आने का हमको प्रयास करना चाहिए। अगर ये भी हम कर पाए तो ये हमारे जीवन की एक बड़ी अनुभूति होगी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छा लगा हो। आगे के जो श्लोक हैं उससे एक थीम चालू हो जाएगी कि कैसे सुनीति बताएगी कैसे भगवान की भक्ति करनी चाहिए। फिर ध्रुव जो है 5 साल का बालक एक बहुत बड़ा स्टेप लेगा, बोल्ड स्टेप, और वो जंगल की तरफ जाएगा। नारद मुनि इसकी परीक्षा लेंगे, उसको बहुत सारे चॉकलेट खिलाएंगे, बेटा ये खा के चले जाओ कोई बात नहीं, बहुत सारे उसकी परीक्षा लेंगे। तो वो सब हम लोग नेक्स्ट टाइम डिस्कशन करेंगे। हरे कृष्णा। तो अगर आपका कुछ कमेंट हो, कोई क्वेश्चन हो, क्योंकि ये चीज तो बहुत ज्यादा रेलेवेंट है हमारे लाइफ से, आपने कुछ अपने जीवन में इस प्रकार का कुछ देखा हो या आपका कुछ इस बारे में कुछ रियलाइजेशन हो तो जरूर शेयर करिए। अनम्यूट कर दो सबको, देवाशीष।